एक साल, हर एक दिन, 365 days, 24/7 on call. This is my way to put myself in a position to face any challenge as an orthopedic surgeon. Spine, plasty, trauma, scopy, सब किया. But this type of surgery still gives me sleepless nights. इसमें ना इन्फेक्शन कर लिया, मालिश मुलिश करी होगी, लटका के रखा होगा, बुलाना उनको. एक तो इसमें पट्टी कराओ, ठीक है, ख़राब कर रखा काम इसमें. मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैंने MCH क्यों नहीं ऑप्ट करी. इनफैक्ट आई हैव क्रैक्ड नीट SS और मेरी कुछ 37 रैंक थी, बट आई डिडंट ऑप्ट फॉर दैट. रीज़न बीइंग, पहले जो आप 3 साल का काम है वो आप 6 महीने में सीख सकते हो. सो आई थिंक FNB एंड फेलोशिप्स आर मच बेटर ऑप्शंस, बट आई माइट गो फॉर FRCS. वो मुझे थोड़ा फैसिनेट करता है. ठीक है. हाँ ठीक है. दर्द होता है. दर्द नहीं जुड़ने का टेंशन मतलब. तेरा एक्सरे दिखाना बाद का. मैंने एक्सरे कराया हुआ. हाँ एक्सरे करवाया था. हाँ दिखा. हाँ तो बताया था डिजुटरे बढ़िया. तेरा तो बढ़िया रिजल्ट है भाई. 1 2 3 4 जगह जुड़नी होती, 3 जगह जुड़ गई और चौथी जगह पेंडिंग है. बीड़ी पी रहेगा. नहीं जी. हाँ बस बढ़िया. फिर बस वहाँ भी जुड़ जाएगी. सेकेंड रीजन इज आई हैव टाइम इन माई हैंड. आई हैव जस्ट टर्न 29, so I think I can explore more in trauma, plasty, scopy and variety of cases, and also understand the human behavior in a much better way. We're caught by the camera light. I think we've been here before. वो बच्चा सेप्टिक आर्थराइटिस ऑपरेट किया है ना, तो उसकी पट्टी दिखाते हैं. आया हुआ आज वो. मदर को बुलाओ. Tell me if you're there. Can you hear me screaming? आप ना न्यूरोस्पोरिन पाउडर मंगा दो. ठीक है, पाउडर से करना है. ठीक है, इधर पाउडर लाओ. ये तो बहुत ठीक है सर. हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया. ठीक है, इसमें से थोड़ा वो जो आ रहा है वो सुपरफिशियल है. कल नहीं निकला था. मैंने बिल्कुल कम है, कुछ नहीं. इसको तो सुपरफिशियल ऊपर का ही है. भी है ना. मुट्ठी खोल मिलकर. हाँ क्या दिक्कत है? ये दर्द है. ये दर्द है. दर्द है. हाँ ये मांस की चोट है जी, हड्डी की चोट नहीं है. बचाव हो गया बच्चे का. गिर गया था क्या? कबड्डी खेलते हैं वहाँ पे. अच्छा अभी खेलना कम करना हफ्ता 1. ठीक है. हाँ दवाई से ठीक हो जाएगा ये. कोई तो कुछ नया करेंगे, कोई बात नहीं. फिबुला नहीं डाल रहे छोटे. बाकी इसका ना कुछ ड्रूप मत करे फिबुला के लिए. बस इसका वो कर लियो. और शोल्डर के नीचे की में एक NS डाल दियो. इसका पुल्ला के बीच में, मतलब बीच में, समझ गया ना, खिंच जाए. किट आ गई. किट मंगाओ ना, HCV है. दिस इज अ केस ऑफ यंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शोल्डर इंस्टेबिलिटी ड्यू टू बैंकार्ट लीजन, जो कि पेशेंट को पिछले 2 साल से काफ़ी परेशान कर रहा था. एंड एडिंग ऑन टू दैट ही इज HCV पॉजिटिव. HCV मतलब हेपेटाइटिस C. अगर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, तो देयर इज 33% चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड यू कांट अफोर्ड दैट. प्रोटेक्शन. सो केस स्टार्ट करने से पहले इट इज़ मस्ट टू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस. HCV केसेस के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड किट होती है. दैट इंक्लूड्स गॉगल्स, फेस मास्क, गाउन, ग्लव्स एंड फुट कवर. प्रोटेक्शन नेक्स्ट लेवल है. In a nutshell,
minimum or no skin exposure during the procedure. ठीक है, इधर से लेगा इधर तक इंसिजन है इसका, या इधर तक, ठीक है। नूर ले लेना, मैं ना पहने रखे तो स्पिरिट कोई ना, लेंगे इसको भी लेंगे। मैंने ना लड़ ये हुआ ग्लव्स। एज पर माई एवेल्युएशन, सबसे पहले हमने डेल्टो पेक्टोरल अप्रोच के अकॉर्डिंग लैंडमार्क विजुलाइज करे, फिर बारी थी स्किन इंसिजन की। देन वी आइडेंटिफाइड 2 बिग बल्की मसल, दैट इज डेल्टोइड एंड पेग मेजर, एंड सेपरेट द 2 मसल्स। ना इधर जॉइंट पर है ना, जो अंदर का स्कैपुला वाली बोन है ना, इस पर जॉइंट होगा, इस पर। Then we reach towards the coracoid, and that is the bone we will use to augment the glenoid. लिगामेंट्स को रिलीज करने के बाद we did coracoid osteotomy. वो 5 mm तक का निकाल लेंगे, एंड सारी दिख रहा है ना, जितना एंड निकल सकता है उधर निकाल दो। कोराकोइड के अराउंड देयर आर लॉट ऑफ नर्व्स। शांति शांति शांति, या बचानी है इसमें, वो वेन है यार, ठीक है, इस साइड जाएगी तेरी साइड। और इन टाइप के केसेस में वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो डैमेज टू द नर्व्स। And finally, we prepared the surface of coracoid. Then, coracoid was attached to glenoid with the help of 2 screws. बढ़िया बढ़िया, ओहो मजा, आगे बैठो, आगे बैठो। यार मैं इससे दिखाता हूँ, ये इससे जॉइंट बन रहा है ना, वो थोड़ा आगे निकल आया, ये जॉइंट है पूरा, ये आगे निकलेगा, रखा है, ये डिसलोकेट हो जाता है बार बार इधर ही। हाँ बारी फिक्स करना, समझे? इसे बोलो लेटारजेट, LATARZET, लेटारजेट। और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट। इसको फ्यूमिगेट कर दो। जैसे मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ, वन ट्रोमा कम्स विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कॉज ऑफ इंजरी हुआ, एक्सरेज हुआ, एक्सरेज में अलग अलग चीज़ें हुई, एक इंजरी और उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। रह जाएगा थोड़ा, ये सारा होगा जो प्लेट के टाइम पे, जबकि रिप्लेसमेंट सर्जरी में तो आई नो व्हाट आई एम सपोज टू डू द नेक्स्ट डे। पर वो ट्रोमा और एक्सरे ऑन दैट व्यू बॉक्स स्टिल शाउटिंग एट मी, डोंट टेक मी इजी ब्रो, आई कैन स्टिल सरप्राइज यू। सेकंड केस हमारा स्टाफ ही है बेचारा, कल ड्यूटी पे आ रहा था, गिर गया, गाय आगे बाइक के आगे, अब उसको टिबिया फ्रैक्चर हो गया है प्रोक्सिमल, और उसको पहले भी नेल हो चुकी है टिबिया में, सेम जगह पे, मतलब सेम टिबिया में उसको फ्रैक्चर हो गया। अब उसको नेल रिमूवल करके एक बार प्लेटिंग सोच रहे हैं, वो करते हैं। If it is a trauma surgery, I would carry a different mindset, different approach, different calculations than what I might do during a replacement or a scopy. Medial कुंडल भी टूटा हुआ है और लेटरल कुंडल भी, प्रोक्सिमल फिबुला भी। और प्रोक्सिमल फिबुला का खास बात यह है कि एक नर्व होती है जो शिपिन बोलते हैं उसको,
वो इंजर हो सकते, पर इसमें ठीक है। ये नेल रिमूव करेंगे, इधर से स्क्रू करेंगे, इधर से प्लेट कर देंगे, तो ये जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा बढ़िया। क्योंकि अब डिमांड उस पेशेंट की मुझसे है, ना कि मेरी उससे, सो नाउ आई एम ऑन द रिसीविंग एंड एंड इवेंचुअली आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिमांड्स ऑफ द होल इकोसिस्टम। नहीं पे हाँ ना। नीचे इंटीरियर जा रही है, ये पोस्टीरियर कराएंगे तो इंटीरियर हो जाएगी, या नो कराएंगे नो हो जाएगी, समझ रहा है? ये तो सीधी है, खड़ा लठा है तो दिखाना पूरा जॉइंट दिखा छोरे। हाँ लिटल भी दिखाना बढ़िया। हाँ दिखा। लिटल साइड थोड़ा उठाना पड़ेगा। चलो ये पोस्ट ऑप एक्सरे है पेशेंट का। इसमें मीडियल कॉन्डाइल का जो फ्रैक्चर था वो बट्रेस प्लेट के थ्रू फिक्स किया था, और जो लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर है वो 2 सीसी स्क्रू विद वॉशर से फिक्स किया है। आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्पेस अच्छे से मेंटेन्ड है। सो दिस इज़ अ गुड फिक्सेशन। अरे हाथ को अंदर की तरफ रखना है, एक उस साइड लगा लो है, ठीक है। इस हाथ को तो ऐसे रखना है, देखो इस हाथ को तो ऐसे बाहर जाना ही नहीं है कई दिन, 1.5 महीना, ठीक है? हाँ समझेगा भाई, तुझे समझा दिया मैंने, उस साइड लगाना, ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया हो गया इसका। हाँ अब भाई मेरा काम ख़त्म और तुम्हारा काम शुरू। ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब के लायक लगे तो कर देना, और शेयर के लायक लगे तो शर्माइए मत दोस्त, शेयर भी कर दिया।